Nationalism spread when people begin to believe that they are all part of same nation. जब लोगों को ये समझ आया जब तक कि हम सब एक ही देश के हिस्से हैं, तो उन लोगों ने इस राष्ट्रीयता की भावना को इसको प्रसारित किया. When they discover some unity that binds them together, जब उनको लगा कि हमारी आपस में एकता है, हम सब मिलकर जंग लड़ सकते हैं. But how did the nation became a reality in minds of the people? परंतु लोगों के मस्तिष्क में ये जो देश की भावना थी कैसे जागृत हुई. हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स भी डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स. परंतु मतलब इसमें यह भी है कि अलग अलग जो भाषा वाले लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग समाज जो थे उनमें ये भाईचारे की भावना कैसे आई. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स. इकट्ठे होकर मिलकर जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो उनके इकट्ठे होकर मिलकर संघर्ष करने की जो भावना थी उससे उनमें एकता हुई. बट देयर वर आल्सो ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस, और साहित्य की भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ थीं थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, जिससे लोगों को इसके बारे में क्यास हुआ. हिस्ट्री एंड फिक्शन, कहानियाँ भी थीं, इतिहास भी था. फॉकलोर, और फॉकलोर का मतलब होता है जो लोक गाथाएँ एंड सॉन्ग्स. पॉपुलर प्रिंट्स, और ऐसे पॉपुलर अखबारें निकली, सिंबल्स निकले. ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. इसलिए राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो बढ़ती गई. The identity of the nation, as you know, see chapter 1, is most often symbolized in a figure of images. तो उसमें इमेजेस बनाई गई, फिगर बनाई गई, संकेत बनाए गए. दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. तो उससे उन्होंने अपने देश को पहचाना, उसके मतलब पीछे अपना मन लगा लिया. इट वाज ऑन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता. तो भारत की जो देश की जो नेशनलिज्म की एक एकजुटता के लिए एक उसका इमेज बनाई गई जिसको हम भारत माता कहते हैं. द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. तो सबसे पहले जो भारत माता का चित्र था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था. इन 1870 ही रोट वंदे मातरम एज ए हाइमन टू द मदरलैंड. उसने मातृभूमि के लिए एक गीत लिखा जिसे वंदे मातरम के नाम का नाम दिया गया. लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नावल. तो आनंद मठ नामी एक उसने नावल लिखा जिसमें इस गीत को संकलित किया गया. एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो बहुत सारे लोगों ने इसको बार बार गाया, बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया. मूव्ड बाई द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता. उस समय इसी मूवमेंट के दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने इसकी एक भारत माता की पेंटिंग, ये वाली पेंटिंग बनाई. इन दिस पेंटिंग भारत माता इज़ पोर्ट्रेड एज एन एस्टिक फिगर. तो एसेस्टिक फिगर मतलब पुरानी एक उसमें चित्र किया. शी इज़ काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. उस आध्यात्मिक और पवित्र तस्वीर थी, शांति वाली तस्वीर थी. इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. उसके बहुत से रूप सामने आए. एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स. इनको पॉपुलर बना के छाप कर बांटा गया. एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट ने इनको पेंट किया. डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म. तो इससे कौमियता की भावना उसमें जागृत हुई. ये एक मतलब स्त्री है, इसके 4 हाथ हैं. नीचे जहाँ पर ये समुद्र है और ऊपर पीछे हिमालय है और एक देवी की तरह इसको प्रिंट किया गया. आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फॉकलोर. भारतीय जो लोक गाथाएँ थी उनको भी इसमें शामिल किया गया. इन लेट 19th century इंडिया नेशनलिस्ट बिगैन रिकॉर्डिंग फॉक टेल sung by bards and they toured village to gather folk songs
एंड लीजेंड्स। लोग वहाँ पर लोकगीतों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमे। दीज टेल्स दे बिलीव्ड गेव ए ट्रू पिक्चर ऑफ नेशनल ट्रेडिशनल कल्चर। तो हमारा जो पुश्तैनी साहित्य था उसमें इसको अनरिच किया गया। दैट हैड बिन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। जिस लोक गाथाओं को बाहरी व्यक्तियों ने, अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने इसको दूषित कर दिया था। इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। अपनी राष्ट्रीयता को जगाने के लिए इसको और ज़्यादा उज्जवल करने की आवश्यकता थी। एंड रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। हमें अपने भूतकाल से गर्व होना चाहिए था। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगैन कलेक्टिंग बलाड्स, नर्सरी राइम्स एंड माइस। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें काफ़ी ऐसे जो पुराने गीत थे, पुरानी कथाएं थीं और पुराने माइथ थे, उनके बारे में उन्होंने चुनना शुरू किया। एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोक। उन्होंने इसका नेतृत्व किया।